नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं बोलना चाहता था कि अच्छा बताइए एक बात, कि भगवान किसी को कुछ देते हैं तो क्या देख के देते हैं। मतलब कुछ तो देखते ही होंगे ना आदमी में, उसका जाति, उसका धर्म, उसका कुल, उसका कर्म, क्या देख के देते हैं। अभी हर जगह देखिए तो धर्म का लेके हर कोई अपने अपने धर्म को बड़ा बताता है। कल ऐसे ही सिप पे एक आदमी से बात हो रहा था, तो वो आदमी अपने धर्म का कहानी बता रहा था, ये सब ऐसा, ऑरेंज को भगवान ने बनाया, मतलब अल्लाह ने बनाया, बनाना को बनाया, ये सब चीज़। मैं किसी का धर्म का काटता नहीं हूँ, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, मानने के लिए तो आप कुछ भी मानिए, ठीक है। सब कोई अपना अपना तो मान ही रहा है, किसी को कोई रोक तो रहा नहीं है, और किसी को कोई क्यों रोके। जिसको जो मान्यता है माने। किसी का कोई देखने गया नहीं है किसने बनाया, क्या किया, नहीं किया। सबकी अपनी मान्यता है, सबके अपने बुक्स हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबल है। सब अपने हिसाब से मानते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, जो भी भगवान है, वो क्या, किस बेसिस पे दे रहे हैं, किस आधार पे। अगर भगवान हिंदू के हैं, ठीक है, पहले हिंदू से शुरू कर रहा हूँ। अगर भगवान हिंदू के हैं और वो किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वो किसको देंगे। अपने धर्म वाले को देंगे, क्योंकि उन उन लोगों को उन्हीं ने बनाया है ना। हिंदू को किसने बनाया। अगर मान रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथ और ये सब चीज़, तो भगवान ने बनाया है। तो जब भगवान ने बनाया है तो जाहिर सी बात है वो अपने आदमी का, अपने लोगों का देंगे। तो फिर भगवान बनाए हैं तो सब चीज़ हिंदू को ही मिलना चाहिए, और किसी को क्यों देंगे। तो फिर ये पूरा दुनिया भर में जहाँ तहाँ तेल के कुएं निकल रहे हैं, मोस्टली मिडिल ईस्ट, ये सब गल्फ़ कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्री में ही निकल रहे हैं। वो क्यों। जब भगवान ने बनाया है और भगवान को देना है, तो तेल के कुएं हमें क्यों नहीं देंगे। हम लोग तो हिंदू हैं ना, तो हमें मिलना चाहिए ना। जो भी हिंदू हैं उनको मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों का आमदनी हमें मिलना चाहिए। तो हमें नहीं मिल रहा है, वो चीज़ मिल रहा है मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम लोगों को मिल रहा है, क्रिश्चियन लोगों को मिल रहा है। क्यों। भगवान धर्म देख के दे रहे हैं तो उनको नहीं मिलना चाहिए। फिर क्यों कोई शाहरुख खान का 500-600 करोड़ उसकी मूवी कमा रही है, उसका तो फ्लॉप हो जाना चाहिए। भगवान को तो मानता ही नहीं है, वो तो अपना धर्म मानता है। सलमान खान क्यों फेमस है, क्यों करोड़ों कमा रहा है। अजीम हसीम प्रेम जी 10,000 करोड़ तो हर साल दान कर देते हैं, इतना उनका कमाई क्यों होता है। तो मुस्लिम है। खान सर हो गए, बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं, उनको क्यों मिला। अगर भगवान धर्म देख के दे रहे हैं और धर्म ही सब कुछ है, तो फिर उनको क्यों मिला। नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान धर्म देख के नहीं दे रहे। ये कंफर्म हो गया, क्योंकि धर्म देख के देते तो अपने धर्म को देते, जाहिर सी बात है। तो वो धर्म देख के नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए फिर शायद अल्लाह देते हों धर्म देख के। इस्लाम धर्म के जो भगवान हैं उनका देख लेते हैं। अगर अल्लाह धर्म देख के देते, तेल के कुएं मुस्लिम को दे रहे हैं सब चीज़, तो फिर अडानी रोज़ हज़ारों करोड़ क्यों कमा ले रहे हैं। एक दिन की अडानी की कमाई 826 करोड़ है, कभी 1000 करोड़ हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अंबानी का एक दिन का कमाई 165 करोड़, 163 करोड़ है। वो क्यों हो रहा है। भारत में जितने करोड़पति हैं उसमें 90% तो हिंदू ही हैं, 95% है। क्यों। उनको क्यों मिल रहा है। क्यों सारे बड़े पद पे हिंदू ही हैं, क्यों सब कुछ हिंदू ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया बनाया है या अल्लाह ने इंसान को बनाया है, तो फिर वो अपने लोगों को देते। धर्म देख के अगर देते तो अपने लोगों को देते। इसका मतलब है कि अल्लाह भी धर्म देख के नहीं दे रहे, क्योंकि धर्म देख के दे रहे होते तो बिल गेट्स 20 साल से सबसे अमीर आदमी था। अब एलन मस्क अमीर आदमी है, वो तो दोनों क्रिश्चियन हैं। मार्क जुकरबर्ग अरबपति है, ट्रंप अरबपति है, ये लोग, वारेन बफेट अरबपति है। ये लोग क्यों अरबपति हैं, वो तो क्रिश्चियन हैं। तो उनको तो नहीं देना चाहिए था। धर्म देख के अगर भगवान दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, तो अपने को देंगे ना। अडानी अंबानी को क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह भी धर्म देख के नहीं दे रहे हैं। तो शायद जीसस देते होंगे, क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान हैं, या मदर मेरी हैं, उनके 2 भगवान हैं। तो फिर अगर वो लोग दे रहे हैं धर्म देख के,
तो फिर इनको क्यों मिल रहा है? मुस्लिम देशों में तेल के कुएँ हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, दुबई इतना तेज़ी में आगे से क्यों बढ़ रहा है? क्यों हिंदू लोग इतना अरबपति खरबपति हुए जा रहे हैं? जीसस अगर दे रहे हैं तो इनको क्यों देंगे? वो तो अपने धर्म के लोगों को देंगे ना, क्रिश्चियन को ही सब कुछ देंगे। तो फिर इतने देश, चाइना जो किसी धर्म को ही नहीं मानता, आधा से ज़्यादा चाइना तो किसी धर्म को मानता ही नहीं है। ऑफिशियली वो लोग नास्तिक है, न किसी भगवान को मानता है न किसी धर्म को मानता है। तो है एक उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले, दुनिया में जितने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं उसके 65% लोग चाइना में ही रहते हैं। तो और एक और भी उनके भगवान हैं, उनको वो लोग मानता है, बट ज़्यादा भगवान धर्म ये सब नहीं करता वो लोग। आधा से ज़्यादा आबादी धर्म और भगवान मानता ही नहीं है। तो फिर चाइना इतना तेज़ी में आगे क्यों बढ़ रहा है? अगर जीसस अपने लोगों को देते तो चाइनीज़ तो मानते ही नहीं है, चाइनीज़ नहीं मानते क्रिश्चियन धर्म, तो फिर उनको क्यों मिल रहा है? वो इतना अरबपति खरबपति हुए जा रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 2 पे हैं, क्यों? हर मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब जीसस भी धर्म देख के नहीं देते, तो शायद बुद्ध भगवान देते होंगे धर्म देख के, बौद्ध धर्म के। लेकिन बौद्ध धर्म वाले तो बहुत पीछे हैं, सारे दूसरे धर्म वाले अमीर हैं। सबसे अमीर तो क्रिश्चियन हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद हिंदू हैं। तो फिर वो भी नहीं देखते इसका मतलब धर्म। जब कोई धर्म देख के दे ही नहीं रहा है, सबको अपने कर्म के हिसाब से मिल रहा है, तो दिन भर धर्म का पुड़िया बना के क्यों घूम रहे हो? क्या मिल रहा है उससे? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये बोल बोल के क्यों लड़े जा रहे हो? भगवान तुम्हारा धर्म देख के नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा पूजा देख के भी नहीं दे रहे हैं। तुम पूजा करो, इबादत करो या कैंडल जलाओ चर्च में जाके, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मन की शांति के लिए करो, जिसने तुम्हें बनाया है उसको थैंक यू बोलने के लिए करो। अब जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप हमें बनाते हैं, हमें पैदा करते हैं, हमें संवारते हैं, बनाते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं, हमें सफल बनाते हैं। तो हमारा क्या काम है? उनको थैंक यू बोलना, उनको हेल्प करना उनके ज़रूरत पे। वैसे ही भगवान ने हमें बनाया है तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको याद करेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे। ये चीज़ करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धर्म ही क्यों खेलना है? धर्म का दिन रात का गीत क्यों गाना है? उससे और कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान धर्म देख के दे ही नहीं रहे हैं। कोई भी भगवान, हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, क्रिश्चियन के हों, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, जिस भी धर्म का उठा लो आप, वो भगवान कर्म देख के दे रहे हैं। काम, आपका जो काम है वही आपको सब कुछ देता है। जो आपका दुश्मन है वो भी अमीर हुए जा रहा है। अगर आप मानते हैं भगवान को और भगवान आपको मानते तो उसको क्यों देते? क्योंकि भगवान धर्म देख के, कुल देख के दे ही नहीं रहे हैं। कर्म जो करेगा उसको देंगे। और गीता ज्ञान में कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि कर्म ही पूजा है। आप काम कितना अच्छा से करते हो वही आपकी इबादत है, वही आपकी पूजा है। उससे अलग कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। पूजा करो मन की शांति के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए भगवान को कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मुझे 10 लोग इज्जत देते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं खा पी के शांति से रह सकता हूँ, खुशी से रह रहा हूँ। थैंक यू बोलो। इससे ज़्यादा भगवान आपको इस आधार पे कुछ नहीं देने वाले हैं। दिन भर घंटी बजाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, दिन भर लाउड स्पीकर पे चिल्लाओगे कुछ नहीं मिलेगा, या दिन भर फूल चढ़ाओगे, कैंडल जलाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वही छोड़ के अपना काम करोगे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है पूजा करने का, इबादत करने का, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में। क्यों? भगवान को तो गुस्सा हो जाना चाहिए था। भगवान, अल्लाह, जीसस, सबकी बात कर रहा हूँ, भगवान मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। उनको तो गुस्सा हो जाना चाहिए था कि अरे बहुत बेकार आदमी है, मेरा तो कभी नाम ही नहीं लेता, कभी तो मेरा पूजा ही नहीं करता, इबादत ही नहीं करता, इसको मैं नहीं दूंगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है। चाइना तो सबसे तेज़ी में आगे बढ़ रहा है, आधा से ज़्यादा आबादी भगवान ही नहीं मानती, कोई धर्म नहीं मानते, नास्तिक हैं ऑफिशियली, आप चेक कर लो गूगल से। तो फिर इसका मतलब भगवान को इससे लेना देना है ही नहीं कि आप धर्म मानते हो कि नहीं, मुझे मानते हो कि नहीं। उन्होंने कहा है वो लाइन, आप उसको लैंडमार्क बना के लिख के दीवार पे फ्रेम करके लगा लीजिए। उन्होंने कहा है कर्म ही पूजा है।
और बस आपको काम ही करना है। दूसरा लाइन बोले थे कि आप रिजल्ट का मत सोचो, परिणाम मत सोचो, आप सिर्फ काम करो, यही आपके बस में है, इसके सिवा आपके बस में कुछ भी नहीं है। आप चाहोगे तो भी वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप चाह रहे हो। आप सिर्फ काम कर सकते हो, परिणाम मैं दूंगा, फल मैं दूंगा उसका। इसके अलावे आप कुछ और कर भी नहीं सकते। तो आप काम करो ना, अपने कर्म पे ध्यान दो। खूब मेहनत करता है कोई बच्चा तो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, पूरा लाइफ टाइम आराम करता है, बॉडीगार्ड मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अच्छा एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ लिया, लाखों में कमा रहा है। क्या वो पूजा किया तो उसको मिला? नहीं। पढ़ा था, मेहनत किया था, वो उसका काम था। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना। नौकरी वाले का काम क्या है? अपना नौकरी, अपना ड्यूटी सही से करना। गृहिणी का काम क्या है? अपना धर्म सही से निभाना, परिवार को देखना, पति को देखना। पति का काम क्या है? पत्नी बच्चों का ख्याल रखना, उनके ज़रूरत को पूरा करना। अपना अपना काम करो ना। जितना अच्छा से आप अपना काम करोगे, सामने वाला उतना ही खुश होकर आपको देगा। और यही होता आया है और यही होगा। भगवान सिर्फ आशीर्वाद मांग लीजिए और अपने काम में लग जाइए। काम छोड़ के पूजा, धर्म, ये धर्म, मेरा धर्म महान, मैं ऐसे, मैं वैसे, ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जिसको मिला है, जिसको भी मिला है, वो ये सब नहीं करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं करते हैं। जो भी नेता बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, वो भी नहीं करते हैं रियल लाइफ में। वो आपको दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो भी उनका एक कर्म ही है। वो अपना कर्म कर रहे हैं वोट लेने के लिए। वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि एक सेकंड अलार्म आने वाला है। तो जो भी नेता हैं वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, वो आपको उल्लू बना रहे हैं एक तरह से, अपना काम निकालने के लिए। वो भी उनका एक कर्म है, वो अपना एक कर्म कर रहे हैं। वो आपको अपने फ्रेम में उतार रहे हैं, चाहे कैसे भी समझा के, कुछ भी करके वो अपना कर्म कर रहे हैं। सही से कर रहे हैं तो उनको फल मिल रहा है। तो हाँ, या आप पूजा पाठ को ही अगर अपना प्रोफेशन बना दिए हैं, जैसे कथावाचक हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, उनको आमदनी है, क्योंकि वो उसको प्रोफेशन के तौर पे लेके काम कर रहे हैं। वही उनका पेशा है। दिन रात उसी में अपना काम करके उसमें अपना पारंगत हासिल किए हैं, अपना एक्सपर्ट बने हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो वो एक बिजनेस है, और बिजनेस है तो कमा रहे हैं बिजनेस से। तो वही है कि आप घूम फिर के आपको काम ही करना पड़ेगा। बिना काम के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म पुराना है, मेरा धर्म ये है, हमने सबसे ज़्यादा देश पे अटैक किया, हमने ज़्यादा लड़ाइयाँ जीती, ये सब दिखाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब ये देखिए, भारत गुलाम क्यों हुआ? लड़ाई के लिए जब भी बाहरी लोग आते थे, मुगल्स हो गया, कोई भी हो गया, तो आते थे, लड़ाई करते थे और जीत नहीं पाते थे। 500 साल तक इस देश में लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन देश गुलाम नहीं हुआ था। राजपूतों ने संभाल रखा था। मैं जाति का किसी का नाम नहीं कभी ये करता, लेकिन ये सच्चाई है। 500 साल तक राजपूतों ने लड़ाई लड़ी और कोई भी इन्वेडर देश में घुस नहीं पाया। तो उनको पता चला कि साला ये ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं जीत सकते। तब उन लोगों ने साइंस का हेल्प लिया। साइंस का हेल्प क्या? वो लोगों ने बारूद का इन्वेंशन किया, बारूद बनाया कि इससे हम विस्फोट करेंगे और तब उनकी सेना में भगदड़ होगा, उनके बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे, तब हम जीतेंगे। और वैसे वो लोग जीते। और एक बार घुस गए तो घुसते चले आए। जिस राज्य को हराते थे उस राज्य की सेना ले लेते थे, फिर अगले राज्य पे चढ़ाई करते थे। अब एक राज्य में 10,000 सेना है, और वो जब जीत लिया उसको तो 10,000 सेना उसकी हो गई। फिर अगले राज्य, छोटे राज्य पे चढ़ाई करेगा, उसके पास 5,000 सेना है, तो 15-20,000 सेना लेके चढ़ रहा है, तो ऑलरेडी उससे जीत ही जाएगा, मतलब कैसे भी जीत ही जाएगा। तो फिर उसको जीत लिया। ऐसे कर करके जो उनकी सेना लाखों में हो गई। बाद में ये लोग कितना भी कोशिश करते थे तो उनसे जीत नहीं पाते थे। महाराणा प्रताप इतने बड़े वीर थे, फिर भी नहीं जीत पा रहे थे। लड़ाइयाँ देते थे, लेकिन वो फाइनल जीत तो उन्हीं का हुआ, इनका नहीं हुआ। क्योंकि इनके पास 20-25 हज़ार लोग ही थे, जिसमें कोल भील सब थे, खाली राजपूत नहीं थे। सब मिला के भी 20-25 हज़ार। उसके पास 1 लाख की सेना थी अकबर के पास। कैसे जीतेगा कोई? हालांकि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हुआ, कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फाइनली तो वही जीता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि साइंस के दम पे ही लोग बढ़ रहे हैं। आज साइंस के दम पे अमेरिका पूरे दुनिया को रूल कर रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। वो लोग बैठे रहते हैं, उनके ऐप, उनके सब सॉफ्टवेयर कमा के उनको दे रहे हैं,
और हम लोग बस धर्म की लड़ाई में फंसे हुए हैं, मेरा धर्म बड़ा कि तेरा धर्म बड़ा, ये धर्म वो धर्म, ये मंदिर वो मंदिर। कुछ नहीं मिलने वाला यार, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आप ये करते रहेंगे और एक दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। काम पे फोकस करो, काम करो अपना, उससे टाइम निकाल के पूजा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी भगवान बुरे हैं, अच्छे हैं, पूजा कर लो, लेकिन पूजा को पूजा की तरह यूज़ करो, उसको धंधा मत बनाओ। अपना काम करो, काम ही आपको सब कुछ देगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप सोचो। भगवान धर्म कुल जाति देख के नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। काम देख के दे रहे हैं, आपकी काबिलियत देख के दे रहे हैं, आपका जो क्या बोलते हैं, आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो गए हैं तो आपको उसकी कीमत मिल रही है। एक्सपर्ट काम करते करते कोई बना है, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी भी धर्म में नहीं मिल रहा। अगर धर्म देख के भगवान देते तो अपने लोगों को देते, दूसरे को नहीं देते। लेकिन यहाँ तो दूसरे लोग भी बराबर ही बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब कर्म पे ही तो बात आ गई। फिर धर्म की बात है कहाँ? कर्म देख के ही तो सब कुछ मिल रहा है। तो फिर हम दिन भर धर्म क्यों करें? क्या मिलेगा उससे? हाँ, हम जानते हैं हमारा धर्म क्या है, हमें उसकी इज्जत करनी है। हमारे भगवान कौन है, हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें उनकी इज्जत करनी है। हो गया, काम करो, काम पे फोकस करो। काम जिन्होंने किया वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका और चाइना में है। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस वो कर रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल वो कर रहे हैं। आपको जो भी चाहिए सब वो दे रहे हैं। वो बंद कर दें तो आप खाए बिना मर जाएं, आप सॉफ्टवेयर, आप सब चीज़ के बिना मर जाएं। ये डाटा जो यूज़ करते हैं दिन रात, वो कौन दे रहा है? अमेरिका का है। सारे सॉफ्टवेयर, सारे सिस्टम, सारे कंप्यूटर कौन दे रहा है? अमेरिका का है। सब कुछ उनका है, सब वही बना रहे हैं। एरोप्लेन से लेके कार तक सब कुछ उनका बनाया हुआ है। वो डेवलप हैं क्योंकि वो साइंस का यूज़ कर रहे हैं, वो दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, धर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं। धर्म मानने के लिए है, भगवान मानने के लिए है, दिल में, धंधा के रूप में यूज़ करने के लिए नहीं है। अपना काम करो, उससे अमीर बनो। जितना मन लगा के करोगे उतना आगे जाओगे। धन्यवाद।